छोटा बीज बड़ा सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक शांत और सुंदर घाटी थी, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट मानो किसी मधुर संगीत की तरह उस जगह को जादुई बना देती थी। उस घाटी में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो न जाने कितने सालों से वहां खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया में पूरा गांव आ सकता था। बरगद के उसी पेड़ के नीचे गिरे ढेर सारे बीजों में से एक छोटा सा बीज था, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वह बीज हर दिन ऊपर आसमान की ओर देखता और पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षियों को उड़ते हुए देखता। वह बीज अक्सर खुद से कहता, क्या मैं भी कभी इतना बड़ा बन पाऊंगा? क्या मैं भी कभी आसमान को छू सकूंगा? क्या मेरी भी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि मैं आंधियों से लड़ सकूंगा? बाकी बीज उस पर हंसते थे, तू तो खुद को सीधा भी नहीं रख सकता, तू पेड़ बनेगा। लेकिन वह बीज मुस्कुराता था और कहता, सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। अगर मैं खुद पर विश्वास करूंगा तो एक दिन जरूर कुछ बनूंगा। वसंत तो धीरे धीरे अपनी नर्म धूप के साथ घाटी में फैलने लगी थी। चारों ओर फूल खिल रहे थे और पत्तों पर ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती की तरह चमक रही थी। ऐसे ही एक दिन उस छोटे से बीज पर भी पहली बार कुछ बूंदें पड़ी, बारिश की पहली फुहारें। जैसे ही उस पर गीली मिट्टी का स्पर्श हुआ, उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर कोई हलचल शुरू हो गई हो। वह कुछ अनजाना सा अनुभव कर रहा था। अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि कोई शक्ति है जो उसे खींच रही है, नीचे धरती की ओर भी और ऊपर आसमान की ओर भी। दिन बीतते गए। सूरज की रोशनी, मिट्टी की नमी और खुद के भीतर के विश्वास ने मिलकर उस बीज के भीतर एक बदलाव की शुरुआत कर दी। एक दिन उसकी ऊपरी सतह पर एक नन्हा सा अंकुर बाहर आया। पहली बार उस बीज ने धरती के ऊपर की दुनिया को अपनी आंखों से देखा। सामने बहुत से पौधे थे, कुछ ऊंचे, कुछ फैले हुए, कुछ में फूल थे तो कुछ में कांटे, लेकिन सबके सब अपने अपने तरीके से जीवंत थे। अभी वह बहुत छोटा था, लेकिन भीतर उसकी जड़ों में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक सपना जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। हर सुबह वह अंकुर सूरज की ओर थोड़ा और बढ़ता, उसकी कोमल पत्तियां हवा से बातें करतीं और उसकी नन्ही जड़ें धीरे धीरे मिट्टी के भीतर गहराई तक जातीं। वह बहुत कुछ सीख रहा था, मिट्टी से, पानी से, हवा से और सबसे ज्यादा अपने भीतर के विश्वास से। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक दिन घाटी में बहुत तेज तूफान आया। तेज हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं तोड़ दी। कई नाजुक पौधे जमीन पर गिर पड़े। हमारा नन्हा अंकुर भी कांपने लगा। उसने महसूस किया जैसे कोई उसे मिट्टी से उखाड़ देना चाहता हो, लेकिन उसने अपनी छोटी सी जड़ों को कसकर मिट्टी में पकड़ लिया। मैं नहीं गिरूंगा, उसने खुद से कहा। मैंने वादा किया है खुद से कि एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। उस रात तूफान गुजर गया। सुबह जब सूरज की किरणें फैलीं तो कुछ पौधे नजर नहीं आए, लेकिन वह छोटा अंकुर अब भी वहीं था, थका हुआ, झुका हुआ, लेकिन जिंदा। तभी एक तितली उसके पास आई और बोली, तू बच गया? तू तो बहुत नाजुक दिखता है। अंकुर मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ नाजुक दिखता हूं, लेकिन मेरा सपना मुझे मजबूत बनाता है। तितली हंस पड़ी। वाह सपना, तुम पौधों के भी सपने होते हैं क्या? अंकुर ने कहा। हमें भी आसमान देखने का हक है, हमें भी ऊंचाई छूने का हक है, और जब तक मेरे भीतर यह सपना है मैं झुक सकता हूं, लेकिन टूटूंगा नहीं। तितली थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उड़ गई। समय बीतता गया, तू बदलती रही। अंकुर अब एक छोटा पौधा बन चुका था। उसकी टहनियां निकली थीं, कुछ पत्तियां भी उगाई थीं, और सबसे जरूरी उसका आत्मविश्वास हर दिन के साथ बढ़ रहा था। अब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। पास के एक बड़े पेड़ ने एक दिन उससे पूछा, तू कौन है? तेरे भीतर इतनी ऊर्जा कहां से आती है? पौधे ने कहा, मैं वो बीज हूं जिसे सबने अनदेखा कर दिया था, लेकिन मैंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। मेरी ऊर्जा मेरे विश्वास से आती है। उस पेड़ ने पहली बार झुककर उस छोटे पौधे को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण पौधा नहीं था। अब वह पौधा धीरे धीरे उस जंगल में पहचान बनाने लगा था।
उसे अब पक्षी अपना बसेरा मानने लगे थे। तितलियां उस पर नाचने लगी थीं और नन्हे जीव जंतु उसकी छाया में विश्राम करने लगे थे। लेकिन सफर अभी भी अधूरा था, क्योंकि वह अब भी हर रात आसमान की तरफ देखता और सोचता, अब मैं थोड़ा बड़ा हूं कैनिया, लेकिन क्या मैं बरगद जितना विशाल बन पाऊंगा? उसके भीतर अब भी वही आग थी, वही सपना और वही सफर। उस घाटी में अब वर्षों बीत चुके थे। समय के साथ वह नन्हा पौधा अब एक मजबूत और सुंदर पेड़ में बदल चुका था। उसकी शाखाएं फैल चुकी थीं, पत्तियां घनी हो गई थीं और उसकी छाया में अब नन्हे जानवर आकर विश्राम करते थे। बच्चों के खेलने की जगह बन चुकी थी उसकी छांव। पक्षी उसके घोंसलों में रहने लगे थे और तितलियां उसके फूलों पर मंडराने लगी थीं। लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, उसका सपना। रोज रात को जब सभी थक कर सो जाते, वह पेड़ अब भी आसमान की ओर ताकता और खुद से पूछता, क्या यही मेरी मंजिल है? क्या मैं यहीं तक था बना? क्या यही मेरा सपना था? उसके अंदर अब भी वह आग जिंदा थी, वह आग जो उसे एक साधारण बीज से एक मजबूत पेड़ तक लाई थी। एक दिन दूर किसी पहाड़ से आती ठंडी हवाओं ने घाटी को छू लिया। एक अलग तरह की गंध हवा में घुलने लगी थी। बदलते मौसम का संकेत था। हर पेड़ कुछ बेचैन सा लगने लगा। वह पेड़ भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। तभी घाटी में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा, बादलों ने घेर लिया था और एक विशाल तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग बरगद के पेड़ ने अपनी मोटी शाखाएं हिलाकर कहा, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इससे पहले ऐसा तूफान मैंने जीवन में सिर्फ 2 बार देखा है। सभी पेड़ डर गए, कुछ छोटे पौधे झुक गए, कुछ पत्तियां गिरने लगी। उस पेड़ के सामने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। रात गहराती चली गई, आंधी की आवाज तेज होती गई, बारिश की मोटी बूंदें ऐसे गिरने लगीं जैसे कोई आसमान से रो रहा हो। बिजली कड़कने लगी और हवाएं झकझोरने लगी। शाखाएं चटक रही थीं, जड़ें हिल रही थीं, मिट्टी बह रही थी। उस पेड़ ने अपनी जड़ों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी हर शाखा मानो कह रही थी, मैं गिरूंगा नहीं, मैं सपना हूं, मैं संघर्ष हूं, मैं विश्वास हूं। लेकिन एक गड़गड़ाहट के साथ पास का एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज सुनकर घाटी कांप उठी। अब सबकी निगाह उस पेड़ पर थी, उसी छोटे बीज से बने पेड़ पर जो कभी सबके लिए मजाक था। क्या वह भी गिर जाएगा? लेकिन नहीं, वह डटा रहा। अपनी जड़ों से, अपने इरादों से, अपने विश्वास से। पूरी रात वह तूफान से लड़ता रहा। शाखाएं टूटीं, पत्तियां उड़ीं, लेकिन वह गिरा नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण फैली, घाटी बिखरी बिखरी सी थी। कई पेड़ जमीन पर लेटे थे, लेकिन वही पेड़ जो कभी सबसे छोटा था, आज पूरे जंगल में सबसे मजबूत खड़ा था। अब सब उसकी ओर देख रहे थे, श्रद्धा से, सम्मान से। वह अब केवल एक पेड़ नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, उम्मीद का, साहस का और उस विश्वास का जो किसी के भीतर पलता है। बरगद के बुजुर्ग पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, आज तू असली पेड़ बना और अब तू इस जंगल का मार्गदर्शक है। अब उस पेड़ के बीज उड़कर घाटी के हर कोने में फैलने लगे। हर जगह नई जिंदगियां जन्म लेने लगीं, उसके जैसे, उसके भरोसे के साथ। और हां, अब भी वह पेड़ रात में आसमान की ओर देखता था, लेकिन अब वह पूछता नहीं था, क्या मैं बड़ा बन सकता हूं? अब वह खुद ही जवाब देता था, मैं बड़ा नहीं, एक मिसाल बन चुका हूं। लर्निंग, सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर सपना सच्चा हो और हम पूरी लगन से उस पर विश्वास करें, तो हम किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। विश्वास, संघर्ष और धैर्य ही वो जड़ें हैं जो इंसान को सबसे बड़ा बनाती हैं।